मुझे एक चोट लगी थी, मैं चल भी नहीं पा रहा था। ड्रीम्स तो खत्म हो चुके थे, अब एक ही चीज दिख रही थी, पैसा। मुझे कहीं से किसी ने बोला कि यार अरे ये एमआरएफ का शेयर देख, लगा दिया 58,000, 13.23% का रिटर्न। वो 7,000 के प्रॉफिट को मैंने 3 साल के अंदर 15 lakhs में कन्वर्ट कर दिया, ऑलमोस्ट 215 गुना। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने इसी मंथ के अंदर अराउंड 33% ROI निकाला है। स्टॉक मार्केट में मैंने एक चीज सीखी है, आज कोई बड़ा बड़ा टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना, आपको ये पता होना चाहिए। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है कुनार कालिया। एज अ फाइनेंशियल फील्ड में मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ। सो बेसिकली मेरी जर्नी शुरू होती है मेरे चाइल्डहुड से, जहाँ मेरे बहुत सारे सपने थे। मैं बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहता था, और जैसे कि हम सब गली क्रिकेट खेलते हैं, मैं भी गली क्रिकेट खेलता था। लेकिन धीरे धीरे मैं कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहता था क्रिकेट की ही फील्ड में। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था अपने स्कूल में, एंड मैं अपनी जर्नी क्रिकेट के थ्रू ही कंप्लीट करना चाहता था अपनी लाइफ की। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतने सारे चेंजेस होंगे लाइफ में, और आज मैं एक ट्रेडर की तरह आपके सामने खड़ा हूँगा। सो क्रिकेट की फील्ड में मतलब मैं इतना अच्छा था कि मैंने नेशनल्स खेला केवीएस की तरफ से, और मेरे जो कोच थे वो थे मिस्टर योगराज सिंह, युवराज के फादर। एंड मैं उनके अंडर ट्रेनिंग ले रहा था चंडीगढ़ डीएवी 10 में। लेकिन कभी कभी होता है ना वो, कि किस्मत को मंजूर नहीं होता कि आप जिस पाथ पे चल रहे हो वो कंप्लीट हो पाए। सो मेरे साथ वही हुआ, मेरा पूरा करियर बदल गया। मुझे एक चोट लगी थी, लाइक मेरे राइट नी में, एंड उसके बाद मैं चल भी नहीं पा रहा था। मेरा क्रिकेट करियर टोटल ओवर हो गया था, मैं कभी क्रिकेट में वापस नहीं जा पाया। मैंने केवीएस नेशनल्स खेले, एंड मेरा स्टेट सिलेक्शन था, वो भी चंडीगढ़ की तरफ से, जो कि मेरे को छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे को इंजरी हुई थी जो कि एसीएल टीयर था। मैं मूव नहीं कर पा रहा था अगले 8 से 9 महीने के लिए, और मेरा सब कुछ क्रिकेट का करियर ख़त्म हो गया था। मेरी एजुकेशन, मेरा स्कूल वैसे ही चल रहा था, ये 12th की बात है, एंड बोर्ड्स क्लियर करे मैंने, AIEEE में भी ठीक ठाक रैंक आई कि कॉलेज मिल जाए, और साथ में मेरी रिकवरी चल रही थी, और मैं रेस्ट फेज में था, बहुत मोटा, बिल्कुल हेल्थ से ख़त्म। अपने कॉलेज में मेरा एडमिशन होता है चितकार यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ पे मैंने जो फील्ड ली थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स थी। मेरे सारा खानदान सिविल इंजीनियर, मैंने सबका पाथ छोड़ के वो लिया जो मुझे पसंद था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जबकि मुझे ये भी नहीं पता था कि उसमें करना क्या है। बस अच्छा लग रहा था कि भाई सब ले रहे थे तो मैंने भी ले ली, एक वेव चली थी। और जैसे कि बोला जाता है कि आप इंजीनियर तो कम ही बनते हो इंजीनियरिंग कॉलेज में, आप खुद को एक्सप्लोर करते हो, आप एक अलग इंसान बन के निकलते हो। इंजीनियरिंग तो हो ही जाती है, लेकिन आप खुद को एक्सप्लोर करते हो। तो वहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस करी अपने अंदर। बचपन से मैं डांस करता था, मैं डांस में अच्छा था, क्रिकेट में खेल नहीं सकता था, तो एज अ हॉबी मैंने डांस स्टार्ट किया। 10-10 घंटे प्रैक्टिस करता था बेसमेंट में मैं, सीख रहा था पॉपिंग, लॉकिंग, हिप हॉप क्रम्प होता क्या है। एक हिप हॉप कल्चर इंडिया में तब आया ही था, एंड वो डीआईडी सीजन 1 के बाद की बात है। तो पॉपिंग सबको पता थी, एंड आई वाज वेरी फैसिनेटेड। सब कहते थे कि मैं डांस में बहुत अच्छा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इतना अच्छा हूँ तो मैं एक बार ऑडिशन देता हूँ डीआईडी के। मुझे अभी भी याद है, मेरा एंटीना का पेपर था इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, और मैं वो छोड़ के डीआईडी के लिए चंडीगढ़ में लाइन में खड़ा था, रात भर भूखे पेट, 9 बजे से लेकर रात के सुबह 11-12 बज गए थे। ना खाया ना पिया, धूप अलग, और लाइन छोड़ी तो मतलब नंबर नहीं आएगा, मैं अंदर नहीं जा सकता। थोड़ा स्ट्रगल था, ज़्यादा भी नहीं, बट उस समय के लिए मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैं अपने डांस ग्रुप में जो प्रोफेशनल डांसर्स थे चंडीगढ़ के, उनमें सबसे वीक था। मतलब वो मुझे बहुत नीचे देखते थे कि भाई हम तो इससे बहुत अच्छे हैं। मैंने ऑडिशन दिया, मैंने कहा देते हैं, क्या होगा, नहीं सिलेक्ट होऊंगा, फेल हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। मैंने ऑडिशन दिया, मेरा पहला राउंड क्लियर हुआ, मेरा दूसरा राउंड क्लियर हुआ, मेरा तीसरा राउंड क्लियर हुआ, एंड आई वाज अमंग्स फ्यू ऑफ द डांसर्स जो चंडीगढ़ से डीआईडी सीजन 3 में सिलेक्ट हुए थे। एंड वो मेरे लिए पहली अचीवमेंट थी मेरे ड्रीम्स की तरफ, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था बहुत बड़ा। मैं सचिन तेंदुलकर एज अ गॉड देखता था, वो तो ख़त्म हो गया, कुछ बचा नहीं, तो एक नया ड्रीम मिला डांस का।
उसमें मैं कुछ अच्छा कर रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। 4th ईयर आया, प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज़ आईं। मैंने भी अप्लाई किया, पहली कंपनी में नहीं हुआ, दूसरी कंपनी मेरा हो गया। मुझे अभी भी याद है कि वो 4th ईयर के 2nd सेमेस्टर की बात है। एज़ यूजुअल हम प्रैक्टिस कर रहे थे नीचे बेसमेंट में और मैं विंडमिल्स मार रहा था। सब बढ़िया था, नॉर्मल प्रैक्टिस करके हम ऊपर गए, हॉस्टल में खाना-वाना खा के मेस में और सो गए। मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि जो मेरी नी है, वो कुछ अनयूजुअल सी है। वो ना बहुत मोटी हो रखी है, इतनी बड़ी, मतलब राइट नी की इतनी, और पेन भी नहीं था उसमें मुझे, लेकिन वो मोड़ नहीं पा रहा था मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं डर गया क्योंकि मेरे साथ एक बार तो सर्जरी मेरी हो चुकी थी। मुझे बोलते हुए अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं क्योंकि वो चीज़ मैं कभी भूल नहीं सकता अपनी लाइफ़ की। मेरी सर्जरी हुई, प्लेसमेंट हो चुकी थी, मैं वापस अपने घर पे आया और कॉल लेटर का वेट करने लगा। अगेन फिर से मैं जो फिट हुआ था, फिर से मैं 80-90 किलो का हो गया और फिर मेरी रिकवरी चालू। फिर मेरे हाथ में स्टिक, फिर मेरी मॉम मेरे को वॉशरूम तक ले जा रही है और मैं हिल ही नहीं पा रहा। बैठ के बस टीवी देख रहा हूँ, खा रहा हूँ और एक्सरसाइज कर रहा हूँ, छोटी-मोटी जो दी जाती है। खुद को ऐसे देखते हुए एकदम, मतलब इतना एथलेटिक इंसान और ऐसा हो गया, मतलब मेरे सच्चे सपने मैं देखता था और वो टूटते थे। मैं देखता था और वो टूटते थे और कब टूटते थे, जब फिनिश लाइन आ जाती थी, तभी टूट जाते थे। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ज़िंदगी में करना क्या चाहता हूँ या मेरे साथ हो क्या रहा है। प्लेसमेंट हो गई थी, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। अब रिकवरी हुई, रिकवरी का फेज़ चल रहा था, मैंने एक कंपनी जॉइन कर ली आईटी में एंड आई स्टार्टेड माय आईटी करियर। और वो कहते हैं ना कि जब आप जॉब करने लगते हो तो आपके पास जब पैसा आता है तो आप अपने सारे सपने भूल जाते हो, आपको नहीं पता होता कि अब क्या करना है। आप बहुत बड़ी-बड़ी सोच रखते हो जब आप बच्चे होते हो या आप बड़े हो रहते हो, बट उसके बाद जब आपके अकाउंट में छोटा-मोटा पैसा आने लगता है, आप सब भूल जाते हो, आप कंफर्टेबल हो जाते हो और आपका वो कंफर्ट ज़ोन बन जाता है। तो मेरी पहली सैलरी थी 18,000 रुपए, 2,75,000 पे मेरा सिलेक्शन हुआ था एचसीएल के अंदर एज़ अ बैकअप एनालिस्ट। मैंने काम सीखा, मुझे ये भी नहीं पता था कि एचसीएल करती क्या है, मुझे लगता था एचसीएल सिर्फ लैपटॉप बनाती है। बाद में पता चला कि एचसीएल बहुत बड़ी कंपनी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने काम सीखा, कंपनी स्विच करी एंड वो 2013 की बात है। 2013 18,000 आ रहे थे, घर से पैसे भी नहीं लेने पड़ रहे थे, रेंट दे रहा था, बट ये कुछ बच ही नहीं रहा था हाथ में, 500-600 रुपए बचते थे मेरे पास। कुछ टाइम तो बहुत मज़ा आया, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल। अप्रेज़ल भी हुआ। दूसरा अप्रेज़ल जो मुझे याद है वो 4,22,000 का हुआ था मेरा। अब लेकिन फिर भी कुछ नहीं बच रहा था, मुझे लग रहा था सैलरी बढ़ेगी, तो भैया थोड़ा-सा बच जाएगा, इन्वेस्ट कर दूँगा या कुछ सेव कर लूँगा। इन्वेस्ट जैसी चीज़ थोड़ा दिमाग में नहीं थी, बस सेव करने का था मेरे को। घर में यही सुना था ना सेविंग, मेरे डैड गवर्नमेंट जॉब में, मेरे ताऊजी गवर्नमेंट जॉब में। हमारे घर में कोई बिज़नेसमैन, एंटरप्रेन्योर कोई नहीं है। बेसिकली उसमें भी सेविंग नहीं हो रही 4,22,000 रुपए में। मैंने कहा ये क्या चल रहा है भाई? ड्रीम्स तो खत्म हो चुके थे, अब एक ही चीज़ दिख रही थी, पैसा, कि पैसा ज़्यादा कमाऊँगा तो लाइफ़ अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी। ऐसे ही ऑफ़िस में बैठे थे, बातें-वातें कर रहे थे। मुझे कहीं से किसी ने बोला कि यार अरे ये एमआरएफ का शेयर देख, एमआरएफ का यार बहुत बढ़िया, मतलब स्टॉक मार्केट करके एक मेरे एक सीनियर करते थे, बट वो कुछ ऐसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते थे, बट उन्होंने बोला यार एमआरएफ बहुत बढ़िया गया, मैंने प्रॉफ़िट कमाया। मैंने कहा अच्छा, मतलब पैसे इससे कमाए जा सकते हैं? मतलब स्टॉक मार्केट से, जॉब के अलावा भी इधर आते हैं पैसे? क्योंकि उस समय ना, और आज भी देखा जाए, पहला जब आप स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हो, सबसे पहला आपके दिमाग में क्या आता है? डर। और एक क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन, कि यार पॉसिबल है? नहीं, शायद नहीं, शायद हाँ। इट्स ऑलवेज़ अ ग्रे एरिया, आज भी। बिकॉज़ अगर मैं आपको स्टडी के अकॉर्डिंग बताऊँ, इंडिया में आज भी 5 से 7% लोग ही हैं जो हाउस होल्ड इनकम को या तो इन्वेस्ट कर रहे हैं या तो ट्रेड कर रहे हैं। एज़ कंपेयर टू अमेरिका, जहाँ 40 से 50% लोग हाउस होल्ड इनकम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज भी हम, अभी बहुत बड़ी मार्केट रहती है जो हमें मतलब कवर करनी है। एंड ये सबको पता है कि 1% ऑफ, लेस देन 1% ऑफ द ट्रेडर स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है। आप आजकल अगर लॉगिन भी करोगे किसी प्लेटफॉर्म में तो वो भी आपको एक वार्निंग देते हैं कि 10 में से 9 ट्रेडर लूज कर रहे हैं और एक प्रॉफिटेबल है। सोचो, ये डर पहले भी था 2013 में और आज भी है। बट
अच्छी बात ये हुई ना मेरे साथ कि मैंने सुना और मैंने अपनी रिसर्च शुरू कर दी। मतलब मैंने ज़्यादा गूगल नहीं किया कि रिस्की है कि नहीं है। मैंने सोचा कि यार अब कुछ तो एक्स्ट्रा करना है लाइफ में। ड्रीम्स थे बड़े, सारे टूट गए। बनना था क्रिकेटर, नहीं हुआ। बनना था डांसर, बिग स्टार डांसर, नहीं हुआ। बचा क्या? स्टॉक मार्केट। मेरे को एक ही उम्मीद दिखी, मैंने कहा चलो देखते हैं। तो मैंने 2013 से 2019 तक सिर्फ एक शेयर को एनालाइज किया है, एमआरएफ। मुझे आज भी याद है, मैंने 2019 के आसपास एमआरएफ उठाया था 58,000 पे। तब मैं कुछ नहीं जानता था, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडिकेटर्स, लैगिंग, लीडिंग, कुछ नहीं पता था मुझे। कोई प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं। सिर्फ ये पता था कि यार मार्केट गिरा है, ये उठा लेता हूँ, बढ़िया शेयर है। अब वो क्यों इतना कॉन्फिडेंस मुझे उस शेयर पे क्यों था? क्योंकि मैंने सचिन तेंदुलकर को बैट पे उसका स्टिकर लगाते हुए देखा था, एंड आई वाज अ क्रिकेट फैन। मेरे तो भगवान थे वो। मैंने कहा ये कंपनी बढ़िया है, इसमें थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, देखते हैं। जाना तो है ही कहीं ना कहीं, बट डूबेगी नहीं। लगा दिया 58,000। 3-4 दिन में व्हाट आई रियलाइज्ड कि यार मेरा प्रॉफिट दिखने लग गया मुझे ना, ग्रीन ग्रीन ऐसे। और वो कितना था? 7,000 रुपए। 13.23% का रिटर्न। मैं इतना खुश हुआ, मैंने तुरंत एग्जिट मारा। मैंने कहा यार इधर से तो 2-3 दिन में 7,000 रुपए बन गए। मेरी मेंटालिटी क्या थी कि जो मैं कमा रहा हूँ उसमें कुछ बच तो रहा नहीं है, तो एटलीस्ट थोड़ी सेविंग्स ही हो जाएगी मेरी, ठीक है, या मेरे खर्चे निकल जाएंगे इससे। तो मेरे को तो यह था कि खर्चे निकल जाएंगे, थोड़ा सा मेरा सेव हो जाएगा। मजा आ रहा था। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया यार, इससे कमा, ये मतलब इससे कुछ हो सकता है। वो मेरी पहली ट्रेड थी अननोइंगली। और एक वो दिन है और एक आज का दिन है। मुझे 3 साल हो गए हैं स्टॉक मार्केट में एज अ ट्रेडर, इक्विटीज ट्रेड करते हुए, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए। वो 7,000 के प्रॉफिट को मैंने 3 साल के अंदर 15 लैक्स में कन्वर्ट कर दिया। ऑलमोस्ट 215 गुना। ये पूरी जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और बहुत गलतियां भी करी हैं, प्रॉफिट भी लूज करा है और वापस रिकवर भी करा है। इस पूरी जर्नी में मेरी जो एक्चुअल जर्नी शुरू होती है वो शुरू होती है 2020 से, कोरोना से। आज भी मुझे याद है, मैं एक जापानीज फर्म में था, अपने घर जा रहा था, मुझे न्यूज़ आती है। ऑलमोस्ट जैन की बात है, जैन से मार्च की बात है। मार्च फुली एंटर कर चुका था कोरोना 2020 में इंडिया के अंदर, बट इसकी ना कुछ सिम्टम जैन से शुरू हुए थे। तो ये तो बहुत हड़कंप मच गया था कि मार्केट गिर रही है, मार्केट गिर रही है, मार्केट गिर रही है। मेरे से उस समय ये गलती हुई थी। वैसे ही मेरे पास ज़्यादा पैसा था नहीं, 70-80 हज़ार रुपये होंगे जो मैंने प्रॉफिट करके कमाए थे और मेरे वो अकाउंट में थे, ठीक है। मैं क्या करता था उस समय, मुझे तो कुछ टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान भी नहीं था। मैं क्या करता था, गूगल करता था उस समय भी, 2019 के आसपास, कि बेस्ट शेयर टू बाय, बेस्ट शेयर टू बाय करके जो मुझे दिखता था, जैसे सिप्ला दिखा या इन्फोसिस दिखा, कोई चार्ट नहीं देखना, जहाँ पे ज़्यादा लोगों की, और मनी कंट्रोल पे जाता था और वहाँ पे ये देखता था कि सेंटीमेंट क्या है लोगों के। जिसके सेंटीमेंट बहुत अच्छे दिखते थे वो खरीद लेता था। मैंने ऐसे 2 शेयर उठा लिए होंगे। जनवरी आया, मार्केट गिरी, वो मेरे 70-80 हज़ार रुपये स्टक हो गए। मार्केट गिरी, लॉस में आ गया। अब आज के टाइम पे ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय क्या है, मेरे पास पैसे नहीं होते थे इन्वेस्ट करने के लिए और एक्स्ट्रा कैश नहीं होता था कैरी करने के लिए, तो मेरे तो स्टक हो गए। उसी बीच में सबने वर्क फ्रॉम होम डिसाइड कर लिया कंपनी से, हम घर चले गए। मेरा घर झांसी में, बेसिक मैं घर चला गया। एंड मैंने एक डॉग भी अडॉप्ट किया था स्ट्रीट से, मेरे को बहुत याद आ रही थी। तो मैं उससे कुछ दिन पहले गया मिलने, और उतने में लॉकडाउन हो गया। मैं लॉकडाउन से बच गया दिल्ली में, और मैं झांसी में अपने घर में स्टक हो गया। आई कॉल इट अ कर्मा। उसकी एक अलग कहानी है। लेकिन अब मैं घर से काम कर रहा हूँ, मेरे पास वक्त ही वक्त है, एंड मेरे पास एक ऑप्शन है सीखना। मैंने डिसाइड किया जब मैं एक बार कमा सकता हूं तो मैं बार बार भी कमा सकता हूं। भले मैं 7,000 रुपये कमाऊं या 2,000 रुपये कमाऊं महीने के, लेकिन मैं कमा लूंगा इससे, क्योंकि एक बार तो हो गया ना मेरे से। मैंने वहां पे सब कुछ छानना शुरू कर दिया यूट्यूब पे, कि एक शेयर को एनालाइज कैसे करते हैं, एक शेयर को अच्छा और बुरा कैसे कहते हैं, और इसको खरीदना कब है और बेचना कब है। स्टॉक मार्केट में मैंने एक चीज सीखी है, आज 3 से 4 साल हो रहे हैं मुझे। आपको कोई बड़ा बड़ा टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना। आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली एक शेयर को खरीदना कब है और बेचना कब है।
इस पूरी जर्नी में मुझे ये लगता है कि स्टॉक मार्केट और हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों ऊपर नीचे होते हैं। दोनों को एंड ऑफ द डे ऊपर ही जाना है, चाहे इंसान हो चाहे स्टॉक मार्केट हो। आपने किस प्राइस पे खरीदा है और किस प्राइस पे बेचा है, मतलब कब एंट्री करी और कब एग्जिट करा, बस वही मैटर करता है। जिसको ये आ गया उसने दुनिया जीत ली स्टॉक मार्केट में। वैसे तो लाइफ में कोई ये नहीं बता सकता कि लाइफ में एंट्री और एग्जिट कब करना है, लेकिन हाँ, मैं स्टॉक मार्केट में ज़रूर बता सकता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मैंने सीखा है अपनी जर्नी में, और उसी से मैंने इतने प्रॉफिट्स कमाए हैं जहाँ मैं कुछ नहीं जानता था और आज मैं कुछ जान के प्रॉफिट्स कमा रहा हूँ कॉन्फिडेंटली। पहला पॉइंट तो ये है कि आप मार्केट में बहुत छोटे हो। अगर मैं अपनी बात करूं, एज अ रिटेल इन्वेस्टर और अ ट्रेडर, मेरी कोई औकात नहीं है मार्केट में। मुझे पानी के फ्लो के साथ जाना है। अगेंस्ट जाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी, मैं थक जाऊंगा, मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा और मैं बह जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। तो ये स्टॉक मार्केट एक बहती हुई रिवर की तरह है जिसमें मुझे फ्लो के साथ जाना है। और वो फ्लो क्या है? FIIs, DIIs, बड़े प्लेयर्स के मूवमेंट पहचानने हैं। कैसे पहचानोगे? सिंपल सा फंडा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर मुझे वो समझ में आ गया कि वो बड़े लोग कहाँ खरीद रहे हैं और कहाँ बेच रहे हैं, मेरी जर्नी आसान हो गई। मैं भले वो 100 करोड़ 200 करोड़ का प्रॉफिट बनाएंगे तो मैं 2-3 लाख का तो मैं भी बना ही लूंगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से ऊपर स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी हो, आप एकदम नीचे गिर जाओगे अगर साइकोलॉजी ठीक नहीं है, और बर्बाद भी हो सकते हो। सेबी भी बोलती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 10 में से 9 लूजर है, तो कुछ तो बड़ा हो रहा होगा ना। मतलब ऐसा तो साइकोलॉजी कैसे हिल जाती है एक इंसान की, मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ भी हुआ और बहुतों के साथ होता है। मैंने देखा लोग 1-1 2-2 करोड़ अपनी कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं एक सिंगल ट्रेड में। साइकोलॉजी आपकी कब खराब हो जाती है? जब आप पैसा बनाने लगते हो। दिस इज अ फैक्ट। जब आप नहीं कमा रहे हो ना, साइकोलॉजी में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब बनाने लगते हो ना, आपकी साइकोलॉजी में ग्रीड घुस जाती है। और जब ग्रीड घुसती है ना किसी चीज में, आप एक ही दिन में अरबपति बनना चाहते हो, जो कि स्टॉक मार्केट में कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपको एक दिन में अरबपति बनना, यू हैव टू गो फॉर स्कैम्स। लेकिन रियल लाइफ मनी और रियल वेल्थ स्टॉक मार्केट में बनती है धीरे धीरे। साइकोलॉजी कैसे खराब हुई मेरी? एक दिन में 10,000 रुपए कमाए ऑप्शन ट्रेडिंग से, ऑप्शन बाइंग से। और ग्रीड आया, सेकंड ट्रेड ली, थोड़ा सा लूज करा, 3,000 रुपए। उसको रिकवर करने के लिए फिर ट्रेड ली, फिर 4,000 रुपए लूज कर दिए। उसको रिकवर करने के लिए फिर एक और ट्रेड ली और सारा प्रॉफिट ही लूज कर दिया। अब मेरी ईगो आ गई। अब मेरे दिमाग ने मेरे साथ खेलना शुरू किया कि यार, तूने तो प्रॉफिट कमाया था, तू कैसे निकल सकता है? ईगो, ग्रीड, साइकोलॉजी खत्म। मैंने एक और ट्रेड ली। अब उस ट्रेड में भी मुझे लॉस हो रहा है। मैं कहाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 10,000 का प्रॉफिट लेके निकल सकता था 15 मिनट के अंदर, और कहाँ मैं 4,000 के लॉस में निकल रहा हूँ। अब उस लॉस को रिकवर करने के लिए मैं अगले दिन भी ट्रेड करूंगा। अब आप यहाँ फंसते कैसे हो? अब आप फंसते हो ओवर ट्रेडिंग में। ओवर ट्रेडिंग आपको बर्बाद कर देगी। मेरे साथ अच्छी बात ये हुई कि मेरे जो प्रॉफिट्स कमाए गए थे इस पूरी जर्नी में, उसका कुछ पोर्शन मैंने लूज करा, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज। एंड मैं समझ गया, क्योंकि मैं परेशान हो गया था ओवर ट्रेडिंग करते हुए। मैं सो रहा हूं तो मेरे दिमाग में चार्ट्स चल रहे हैं, मैं उठ रहा हूं मेरे दिमाग में चार्ट्स चल रहे हैं, मैं दोस्तों से बात कर रहा हूं मेरे दिमाग में चार्ट्स चल रहे हैं। मेरी जिंदगी खत्म हो, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं सोते हुए भी कैसे चार्ट्स देख रहा हूँ यार, मतलब उधर मुझे मूवमेंट दिख रहा है। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ हो रही है। आई हैव टू कम बैक टू बेसिक्स, सिंपल बेसिक्स, जिससे मैंने पैसा कमाया था। मैं ये सजेस्ट करता हूं आजकल के न्यू ट्रेडर्स को, जैसे मुझे मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी में जब तक मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया था, मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता ही नहीं था, चलन ही नहीं था। ये आया है, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब में इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोगों को लगता है आप एक दिन में करोड़पति, अरबपति, लखपति बन जाओगे ऑप्शन ट्रेडिंग करके। बहुत टेक्निकलिटीज हैं, बहुत रिस्क है। Start with basics. Learn the principles of stock market. First of all, learn the behavior of any stock. ठीक है, आपको बेसिकली मार्केट का मूड पता होना चाहिए। मार्केट का मूड कब खराब हो रहा है, कब अच्छा हो रहा है, आपको कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग करो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग से आप बहुत अच्छे टेक्निकल स्किल्स डेवलप कर लोगे। जैसे मैंने ऑप्शन बाइंग में करे थे, मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रहा था, आज भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं इक्विटी से अच्छा पैसा बना रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसी मंथ में, अभी मैं यहां खड़ा हूं, मैंने इसी मंथ के अंदर अराउंड 33% ROI निकाला है। लास्ट मंथ मेरा सिर्फ 10% था।
तो मुझे क्या ज़रूरत है, जब मैं पैसा कमा रहा हूँ तो मैं क्यों रिस्क लूँ इतना ज़्यादा, ठीक है। बट ऑप्शन बाइंग में मैंने ये चीज़ें सीखी कि बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कितना क्विक आपको एग्जिट करना है, फेक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, आपको ऑपरेटर्स ट्रैप कैसे करते हैं। अगर आपको ये पता चल गया, आपको मतलब 100% एक्यूरेसी तो कहीं नहीं होगी, लेकिन आप 80% एक्यूरेट ट्रेड लेंगे। एंड थर्ड टेक अवे जो मैंने अपनी जर्नी से सीखी है स्टॉक मार्केट की, वो ये है कि आप एक टाइम डिसाइड करो, उसमें ट्रेड करो। ट्रेड नहीं मिली मत करो, अपनी पर्सनल लाइफ खराब मत करो, क्योंकि सारा गेम पैसों का है और दिमाग का है। इसमें स्किल बहुत कम है, इसमें सारा दिमाग का खेल है। आप देखते होंगे कि बहुत कम एजुकेटेड लोग बहुत कमा लेते हैं और बहुत एजुकेटेड लोग नहीं कमा पा रहे स्टॉक मार्केट में। ज्यादा दिमाग लगाओगे ना, नहीं कमा पाओगे। मैं पर्सनली अब 2 लाइन बनाता हूं और ट्रेड ले लेता हूं और एग्जिट कर जाता हूं। जब मैंने बहुत दिमाग लगाया, मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने पैसा गवाया। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी एंड यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन इन योर साइकोलॉजी व्हेनेवर यू आर टेकिंग अ ट्रेड, चाहे वो इक्विटी हो। क्योंकि इक्विटी का रिस्क क्या होता है? इक्विटी का रिस्क होता है कैश ब्लॉक होना। अगर मेरा कैश ब्लॉक हो गया तो मैं कैसे कमाऊंगा? ऑप्शन ट्रेडिंग का रिस्क क्या होता है? पैसा गवा देना, वो तो खत्म ही हो गया, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो स्टॉक मार्केट एक टूल है जिसमें एक इम्पेशेंट ट्रेडर होता है और एक पेशेंट ट्रेडर होता है। ये पेशेंस लूज करेगा, इसका पैसा मेरे पास आ जाएगा, सिंपल। और कोई बड़ी बात नहीं है स्टॉक मार्केट में। तो सीखना बहुत जरूरी है, इंप्लीमेंट करो एंड देन एनालाइज करो। ये सब कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही स्टॉक मार्केट चल रही है। अगर आप सीख गए, आप पैसा कमाओगे, चाहे वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे वो 5 मिनट का, चाहे वो 15 मिनट का। और जब आपके पास अच्छा पैसा आ गया, गो फॉर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करो, रेगुलर ट्रेडिंग मत करो, वीकली रिटर्न्स निकालो। वीक में 30% रिटर्न भी निकल जाए, बहुत बड़ी बात है। कौन दे रहा है आपको 30% रिटर्न? कोई नहीं दे रहा। तो दीज आर माई की टेक अवेज फ्रॉम माई 3 years ऑफ जर्नी, जहां पे मैं कुछ भी नहीं जानता था और आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि अगर मैं आज बैठ जाऊं 5 मिनट के अंदर, मुझे पता है मैं पैसा बना लूंगा। इससे बड़ी चीज क्या होगी लाइफ में? और हाँ, जब आप इतना परफेक्ट हो जाते हो, जैसे मुझे पहले एक शेयर को एनालाइज करने में लगता था कुछ 1 घंटा 2 घंटा, अब मैं 10 सेकंड के अंदर रियलाइज कर लेता हूं कि ये शेयर लेना है नहीं लेना, या इसमें होगा क्या। क्यों? अब वो परफेक्शन आ गई है, करते 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 परफेक्शन आ गई है। वो चीज बहुत जरूरी है, सो दैट यू कैन मैनेज एवरीथिंग। आप जॉब भी कर सकते हो, आप ट्रेड भी कर सकते हो एंड अपनी पर्सनल लाइफ भी जी सकते हो। सो आपको ये सब कॉम्बिनेशन को बैलेंस में रखना है और इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। एक सक्सेसफुल ट्रेडर या वेल्दी इंसान, आप देखोगे टाइम को लेके बहुत पंचुअल और डिसिप्लिन होता है। उसकी साइकोलॉजी हिलती नहीं है, क्योंकि तब आप डिजर्व करते हो जब चाहो पैसा कमाना, तब आपको स्टॉक मार्केट भी रिस्पेक्ट करेगा। और हारना सीखो, मैं तो बोलूंगा हारना सीखो। क्यों? मेरे ड्रीम्स खत्म हुए, मैं हारा। मेरा दूसरा ड्रीम खत्म हुआ, मैं हारा। हारते हारते ये समझ में आ गया कि मुझे जीतना कैसे है। और स्टॉक मार्केट में हारना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप नहीं हारोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आप अपनी हार मान लो, कोई बात नहीं, आज मैं ठीक नहीं था, खत्म, मैं जा रहा हूँ लैपटॉप बंद कर खेलने, जिम करने, योगा करने, दोस्तों के साथ चाय पीने। अगर आप वहीं अटक गए तो वो आपको बर्बाद कर देगा। तो जिद पे मत अटको, सीखो, गिव अप भी कर सकते हो, कल फिर से एक नया दिन आएगा। ये सारी मेरी लर्निंग्स थी स्टॉक मार्केट की, जिसने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया, टाइम मैनेजमेंट सिखाया, साइकोलॉजी मैनेजमेंट सिखाया एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट तक सिखाया। थैंक यू बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है कि मुझे जो स्टॉक ने इतना बड़ा मौका दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे आऊँगा और अपनी जर्नी बता पाऊँगा। ये मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है, इसलिए मैं कह रहा हूँ गिव अप मत करो। तुम लोग भी यहाँ खड़े होगे एक दिन एंड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड मैं अपने मॉम डैड को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को कभी भी कुछ भी करने से नहीं रोका और बोला बेटा जा तू फेल हो, और मुझे कभी टोका नहीं। और इसी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि उनको उड़ने दो, वो गिरेंगे फिर उड़ेंगे, एक दिन चील बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।